दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों में चमत्कार। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वो मशहूर हो या नहीं हो। लेकिन इन धर्म इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अक्सर मन की शक्तियों से ही होता है। देखो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं दुनिया में हर उपमादि हर देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन कुछ केवल आसपास के वाले लोगों को पता है, चाहे वो मशहूर हो या नहीं हो। इलाज तो भैया अपने मन ही करता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थल की यात्रा की। दाए बुत्सु दाए जुबुत्सु धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है, जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध के हाथ बंधे बैठे हैं और उनका सिर गहर चिंतन और आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और श्रवण मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जो डाइवोर्सु धर्मस्थल की यात्रा की, यहाँ पर 42 फुट की कांसे की मूर्ति है, जिसमें बुद्ध के हाथ बंधे हुए हैं और का बुद्ध का सिर चिंतन और आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और द्रोण मूर्ति के पैरों पर चढ़ा रहे हैं। फल फल चावल संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियां की जा रही थी। ठीक है, वही जो होता है हर जगह। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी, जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध से अपनी आवाज चढ़ाई के धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पे आने के बाद उसकी आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे, चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम ये हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। देखो, पहली बात तो लोग किसी के पास जाते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे धार्मिक स्थल में लोग होते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम तुम्हारा उपचार करेंगे, जब उनके पास जाते हैं तो पहली बात तो जो उनका अक्षय मन है वो पहले से ही रेडी होता है कि भाई हमें अपना उपचार कराना है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो पहले से ना रेडी होता है। और फिर जब लोग चले जाते हैं और रेडी होता है, या तो वो लोगों को ताबीज देंगे या दवाई देंगे या कुछ और देंगे, है ना। ताबीज देंगे, दवाई देंगे, या कुछ स्मृति चिन्ह देंगे, या फिर कोई मंत्र बोलने के लिए देंगे, या फिर कोई अनुष्ठान बताएंगे। जब वो बार उस अनुष्ठान को करते हैं ना, तो उनका जो ऑब्सेशन है ना, उस पर और गहरी छाप छोड़ती जाती है। और इसके रिजल्ट तो फिर सकारात्मक आएगा ही। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण, मेरे रिश्तेदार जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्हें टीबी हो गई। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण, डॉक्टर साहब के एक रिश्तेदार हैं जो पर्थ में रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उनके बारे में सुनो। उनके फेफड़े फेफड़े बुरी तरह टीबी से खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया। हाल ही में वो एक अजीब शक्ति वाले घुमंतु सन्यासी से मिला था। सन्यासी यूरोप के बहुत मशहूर उपचार धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। बेटे ने अपने पिता को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं सन्यासी मिला हूँ। और सन्यासी घुमंतु सन्यासी से मिला हूँ, और वो यूरोप में एक प्रमुख धार्मिक स्थल का से अध्ययन करके लौटा है। वहां से कुछ वहां से वह ट्रू क्रॉस के छोटे ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और 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 इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोग ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सन्यासी मिला है, वही वो सन्यासी ट्रू क्रॉस खुला है। ट्रू क्रॉस एक मध्ययुगीन
अंगूठी में जोड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा है, और इसको छूने वैसे ही ना सदियों से रोगियां ठीक हो रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने उस सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया, और उसने उससे वो अंगूठी उधार ले ली। सन्यासी तैयार हो गया। बेटे ने स्वेच्छा से $500 के सम्मान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को वह अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी सीने से लगाई और मन ही मन प्रार्थना की, और सुबह तक ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आई, उन्हें टीबी नहीं थी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह है कि उसने फुटपाथ की लकड़ी का सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के पास जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी जड़वा ली थी। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जब बेटा बताया ऐसी सी बातें अंगूठी मिली है, तो उसने रिश्तेदार ने अंगूठी छीनी। डॉक्टर साहब के रिश्तेदार ने तो गले पे लगा ली। प्रार्थना करते करते रहे सुबह तक। पूरी तरह ठीक हो क्लिनिक की रिपोर्ट में पता लगा इन्हें तो कभी मुझे टीवी थी ही नहीं, है ना। और और ऐसे चमत्कार दुनिया भर में होते हैं, बस सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो अंगूठी कोई ट्रू क्रॉस की नहीं थी। वो एक फुटपाथ में बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, जिस पर उसके बेटे ने मध्ययुगीन अंगूठी जैसे सांचे सोने का खांचा बनवाया और उसमें लगा दिया। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाई उस लड़की की लकड़ी के टुकड़े ने पिता का उपचार नहीं हुआ, ना ही उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ, जो प्रबलता से बढ़ गई। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। ठीक है। आप बहुत से लोग समझ गए होंगे कि भाई अंगूठी से थोड़ी उपचार हुआ है। अंगूठी तो पिता की कल्पना शक्ति से हुआ है। कल्पना शक्ति, आस्था, व्यक्तिपरक भावना के साथ मिलकर इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चला कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो हो सकता था कि उन्हें बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उन्हें टीबी कभी नहीं रोकी। वो हमेशा टीबी मुक्त हो गए। 15 साल बाद वे 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। ठीक है, जब पिता को बताया नहीं भाई इनके साथ ये सीन हुआ है। देखिए, शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह एक महान यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से उपचार करती हैं। सही बात है। आप इसमें देखें, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होता है। सही बात है। जो सब में समान है। ठीक है, तो सब में समान है तो फिर आश्चर्य में क्या हूँ। सचमुच ऐसा ही है। सचमुच ऐसा ही है। ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन और उपचार की प्रक्रिया में आस्था है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यार अवचेतन मन में आस्था रख लो तो फिर सचमुच ही होगा। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। अपने मानसिक कार्यों का विभाजन करके आप एक कार्य चेतन मन को और दूसरा अवचेतन मन को सौंप दिया। आपका एक कार्य आपका एक मानसिक कार्य को विभाजन करके एक कार्य अवचेतन मन को एक चेतन मन को दूसरे अवचेतन को सौंप दिया गया। अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपका अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण है। पूरा
ये सुझाव की शक्ति पर काम करता है और हमारे शरीर के सभी कार्यों की और अनुभूतियों पर हमारे अतिक्रमण का पूर्ण नियंत्रण है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्ति में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया वह चल नहीं सकता। ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रख दें और उसको बता दें कि इसमें नस भर भरी है तो वह पूरी तरह वह बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। क्या आप क्या आप आपको क्या लगता है चीख किस कारण आई, पानी के कारण या सुझाव के कारण? सुझाव के कारण। अगर कोई आपको बताता है कि उस घास से एलर्जी की कि उसे उस घास से एलर्जी है, आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई भी कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हो कि ये वह घास है जिसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए ये इन लक्षणों का इलाज और अवचेतन मन नहीं होता है। सही बात है। विभिन्न विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे ऑस्टियोपैथी, कारियोप्रैक्टिस, चीवान, एक्वापंचर
न्यूरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह बहता है, ये जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, प्रकृति उसे ठीक कर देती है। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम अवचेतन मन का नियम है। सही बात है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है, और आत्मरक्षा अवचेतन मन का प्रमुख काम है। आ- आपके सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। सही बात। बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के क्या ही अलग अलग सिद्धांत दिए। बहुत से लोग यह दावा करते थे कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह सही नहीं हो सकता। आप यह जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रैंक एंटन मैथमर 1734 से लेकर 1815 एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। फ्रैंक एंटन मैथमर के बारे में सुनने पहले उन्होंने पाया कि वे उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पे चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक करते थे। बारे पढ़ूंगा बाद में।